जी भाई, तो मैंने आप लोगों से कहा कि भाई जैसे मिसाल के तौर पर सीसीटीवी कैमरा होता है तो वो क्या करता है, वो कंटिन्यूसली काम करता रहता है, भले ही चोरी हो रही हो या ना हो रही हो वो काम करता रहेगा। इसी तरीके से आपके मोबाइल के अंदर जो सिग्नल्स आते हैं वो भी क्या होता है, कंटिन्यूसली आ रहे होते हैं। भले ही आपके पास मैसेज या कॉल आ रही हो या ना आ रही हो, आपके पास सिग्नल्स आते रहेंगे। तो वो क्या है, ये दोनों चीज़ें क्या है, एनालॉग की एग्जांपल। और डिजिटल की एग्जांपल क्या है, आपका नॉर्मल सिस्टम या आपका जो मोबाइल है वो इसकी एग्जांपल है कि जब जब आप उसको इस्तेमाल करते हो, जब 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 ऑन रहता है, जैसे आप इसको इस्तेमाल करके छोड़ देते हो वो अपनी स्क्रीन बंद कर देता है। ठीक है, ये हम लोगों ने लास्ट टाइम की क्लासेस के अंदर बात की थी। और फिर हम लोगों ने ये कहा कि ऐसा कंप्यूटर जो एनालॉग भी समझो और डिजिटल भी समझो उसको हम लोग कहते हैं हाइब्रिड। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। मैंने यहाँ पर ज़रा थोड़ा सा जज्बातियत में लिख दिया था। अच्छा, हाइब्रिड के अंदर अच्छा, कुछ लोग इसको हाइब्रिड भी कहते हैं और कुछ लोग इसको हाइब्रिड भी कहते हैं। सही जो कहा जाता है वो हाइब्रिड होता है। तो हाइब्रिड का क्या मतलब होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, जैसे कि आप लोगों ने ये सुना होगा कि भाई आप लोगों ने गाड़ियों के पीछे लिखा होगा, देखा होगा कि हाइब्रिड गाड़ी। तो वो जो हाइब्रिड गाड़ी होती है उसका क्या मतलब है कि भाई वो दोनों चीज़ों के ऊपर काम करेगी, पेट्रोल पर भी और बैटरी पर भी। ठीक है, उसको हम लोग हाइब्रिड कह रहे हैं। तो ये हम लोगों ने लास्ट टाइम बात की थी कि भाई हमारा ऐसा कंप्यूटर जो दोनों को समझो उसको हम लोग हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। आज का आप लोगों का जो मोबाइल है, जो आप लोगों के नॉर्मल कंप्यूटर हैं जो आज आप लोग इस्तेमाल कर रहे हो, वो हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं। ठीक है जी। अब हम लोग थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये बातें की थी, बस आज थोड़ा सा उसके ऊपर हम लोगों ने रिव्यू ले लिया। अब थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाते हैं भाई। जी बेटा मुबशर, हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या बात की थी? ये बातें हो गई थी, समझ में आ गई थी? सर समझ में आ गई। चलो, वेल एंड गुड। अच्छा, ये बात भी बताओ बेटा मुझे कि अगला यही था, मतलब सुपर कंप्यूटर के ऊपर बात करनी थी या हम लोग इसके ऊपर बात कर चुके थे? नो सर, आज वो करेंगे सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम। अच्छा चलो ठीक है, फिर आज कर लेते हैं। असल में ये टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ ना आजकल, तो जहन में नहीं रहता कि किसको क्या पढ़ाया है, तो इस वजह से मैं पूछता हूँ। ठीक है जी। आइए भाई फिर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करूँ या वेट कर लूँ किसी का और का? कोई और आएगा? चलो अच्छा, खैर भाई मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब आप लोग इस वर्ड को देखते हो सुपर, तो क्या जहन में आता है? जो वर्ड लिखा हुआ है सुपर, तो इस सुपर से क्या जहन में आता है? हाँ भाई, सबसे पूछ रहा हूँ। बशीर पहले आप बताओ, उसके बाद वन बाय वन करके सब बताएंगे भाई। जल्दी जल्दी से बताओ। जी भाई, सुपर का क्यों कहते हैं सुपर? सुपर कंप्यूटर्स मतलब कोई स्पेसिफिक काम के लिए। नहीं नहीं, मैं सिर्फ सुपर वर्ड का मतलब पूछ रहा हूँ कि भाई सुपर वर्ड का मतलब क्या होता है। जी भाई बताओगे? किसी को पता है? बिस्मा बेटा, हन्नान, आप भी बता सकते हो अगर बताना चाहो तो। ताकत, इन अ सेंस कह सकते हो। बेसिकली सुपर का मतलब होता है सबसे बेहतरीन। ठीक है, सबसे बेहतरीन। जैसा आप लोगों ने सुना होगा सुपरमैन, मतलब सबसे ज़्यादा बेहतरीन आदमी। उसके अलावा आपने सुना होगा सुप्रीम कोर्ट, मतलब कोर्ट्स में जो कोर्ट होता है, हाई कोर्ट वगैरह जो होता है, उनमें सबसे ऊंचा कोर्ट, उससे ऊंचे दर्जे का कोई और कोर्ट नहीं होता। ठीक है जी। तो सुपर कंप्यूटर मतलब ऐसा कंप्यूटर जो बहुत बेहतरीन होता है, जो कंप्यूटर्स में सबसे ऊपर आता है, उसको हम लोग सुपर कंप्यूटर कहते हैं। अब सुपर कंप्यूटर जब इतनी इसकी तारीफ की जा रही है तो कुछ ना कुछ बेहतरीन भी करता होगा। तो हाँ भाई बिल्कुल, ये बेहतरीन करता है कि ये दुनिया के फास्टेस्ट कंप्यूटर और उसके साथ साथ मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर होता है, कि इन ये काबिलियत रखते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस बहुत आसानियों से कर सकते हैं और बहुत जल्दी कर सकते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ।
कभी आप लोगों ने सोचा है कि आप लोगों के पास दो जहाज कभी टकराए नहीं होंगे, आमने सामने से कभी दो जहाज नहीं टकराए होंगे? क्यों नहीं टकराते दो जहाज? हालांकि ऊपर तो कोई सड़कें भी नहीं है, हवाई जहाज इनके आसमान पे कोई सड़क भी नहीं है, और ना ही कोई और जरिया है कि भाई जिससे आप लोग अपना डेटा या पता चले कि भाई कोई कहाँ से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है। तो कैसे उनको पता चलता है कि भाई उन्होंने इस रूट पर चलना है? ना वहाँ पर कोई सिग्नल्स हैं, ना वहाँ पर कोई रूट्स हैं, फिर भी उनको पता होता है और वो लोग बिल्कुल सही सही डायरेक्शन में पहुँचते हैं, और सही सही डायरेक्शन में पहुँचने के बाद भी वो लोग अपनी जगह पर पहुँच जाते हैं और टकराते नहीं हैं। तो उनको गाइड कौन कर रहा है बेटा? उनको गाइड कर रहा है आपका अपना सुपर कंप्यूटर। ठीक है जी। तो सुपर कंप्यूटर इस ये काम भी करता है। आप लोगों ने सुना होगा कि भाई बारिश होने वाली है। अब जब बारिश होने वाली होती है तो वाकई हम लोग केयरफुल हो जाते हैं अब आके कि भाई वाकई जो अब हमारे जो वेदर फोरकास्ट वाले कह रहे हैं वो सही कह रहे होंगे। क्यों सही कह रहे होंगे और कैसे हमें क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि भाई अब जो ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो सुपर कंप्यूटर, किसी और का सुपर कंप्यूटर से ये लोग हेल्प ले रहे हैं। ठीक है, मतलब वेदर फोरकास्ट के अंदर अब हमें जब बताई जाती है कि भाई बारिश होने वाली है तो वाकई हो भी जाती है बारिश। तो इसका बताने का मतलब क्या है कि ये चीज़ें कौन कैलकुलेट कर रहा है? सुपर कंप्यूटर यहाँ पर हेल्प कर रहा है। ऐसी ऐसी चीज़ें जो बहुत मुश्किल हैं हेल्प करने में, उसको हम लोग सुपर कंप्यूटर कहते हैं। समझ में आ रही भाई बात? अगर यहाँ तक कोई ऐसी चीज़ है जो समझ में आ रही हो तो वेल एंड गुड, नहीं आ रही है तो पूछ लो। जी भाई, कुछ पूछना चाहोगे? ज़रा जल्दी जल्दी से बताओ। समझ आ गया, वेल एंड गुड। मुबशिर साहब, आप भी कुछ कहना चाहेंगे बेटा? जी भाई मुबशिर साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे या नहीं? चलो, मुबशिर को भी समझ में आ गया, बिस्मा को भी समझ में आ गया, हन्नान जो है वो है ही नहीं। तो खैर कोई बात नहीं, हम लोग आगे थोड़ी सी बात कर लेते हैं अब। अच्छा जी, अब हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं मेन फ्रेम, माइक्रो और मिनी के ऊपर। इसको समझाने के लिए मैं ये कहूँगा कि हम लोग चलते हैं यहाँ पर। ठीक है, आप लोगों के स्कूल्स में अमूमन स्कूल्स में प्रिंसिपल होती हैं। ठीक है जी। अब वो जो प्रिंसिपल होती हैं, जो हेड मास्टर्स होती हैं, ठीक है, उनके अंडर में कौन आता है भाई? टीचर्स आते हैं। और उन टीचर्स के अंडर में बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं। ये एम नहीं लिखा बेटा, ये बहुत सारे हैं, ये स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं। अब अगर ज़रा गौर से देखा जाए और समझा जाए तो स्टूडेंट्स को अपना कुछ भी नहीं पता होता। ऐसा ही है, मतलब ये जो स्टूडेंट्स हैं इनको अपना कुछ भी नहीं पता होता। इनको कोई भी प्रॉब्लम होती तो किसके पास जाते हैं? टीचर के पास। और अगर टीचर को कोई प्रॉब्लम होती तो टीचर किसके पास जाता है? प्रिंसिपल के पास। सही है। तो मतलब क्या हुआ कि भाई जो प्रिंसिपल है वो अपने अंडर में कितने लोगों को हेल्प आउट कर सकती हैं, उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। वो तकरीबन 0 से लेके 1000 को अपने अंडर में हैंडल कर सकती है। मतलब क्या हुआ कि ये आप लोगों ने, अब अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो आप लोगों ने पूरा ये समझ लिया कि जो प्रिंसिपल है वो क्या है? वो मेन फ्रेम है, जो टीचर है वो मिनी है, और जो ये स्टूडेंट है वो माइक्रो है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ बेटा, ये सिर्फ समझाने के लिए एक एग्जाम्पल है और कोई बात नहीं है इसके अंदर। कोई किसी से कम नहीं है, बट जस्ट एक बात बता रहा हूँ। मेन फ्रेम जो है वो अपने अंडर कितने लोगों को हैंडल कर लेता है? इनके कितने कंप्यूटर्स को हैंडल कर लेता है? 0 से 1000 कंप्यूटर्स को वो अपने अंडर में हैंडल कर लेता है। हैंडल करने से मुराद उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा करता है। ठीक है, इसी तरीके से मिनी कंप्यूटर क्या काम करता है भाई? उनकी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी छोटी होती है, मतलब वो थोड़े से कम लोगों को अपने अंडर में कंट्रोल करते हैं। जैसे 4 से लेके 200 कंप्यूटर्स को वो अपने अंडर में कंट्रोल कर सकते हैं। जबकि माइक्रो कंप्यूटर वो अपना भी काम खुद नहीं करते। अगर उसको कुछ भी काम होता है, बेसिकली वो सिस्टम्स होते हैं जो आप लोग नॉर्मल इस्तेमाल करो। जैसे मैं अपना एक जो सिस्टम इस्तेमाल कर रहा हूँ इस वक्त, ये एक माइक्रो कंप्यूटर है। अब ये माइक्रो कंप्यूटर 200 कंप्यूटर्स को संभाल नहीं सकता। अब मैं इससे कहूँगा कि भाई फेसबुक खोलो, तो फेसबुक खोलने के लिए भी किसके पास जाएगा? मिनी के पास जाएगा। और अगर मिनी से भी नहीं खुलेगा तो फिर कहाँ जाएगा? मेन फ्रेम के पास जाएगा।
तो समझ में आ रही है भाई किस तरीके से काम चल रहा है इसके अंदर। तो मिनी माइक्रो कंप्यूटर कैसे हैं कि मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है बाकी सारे कंप्यूटर्स को अपने अंदर जो है वो अपने अंदर जो हैंडल कर लेता है, और मिनी कंप्यूटर 200 की रेंज तक को हैंडल कर सकता है, और माइक्रो कंप्यूटर सिर्फ अपना काम खुद कर ले, बहुत बड़ी बात है। ठीक है जी, यहाँ तक अगर मेरी कोई बात ऐसी है जो समझ में आई हो तो बताओ, और अगर नहीं आई तो भी बताओ। जी भाई, मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों के मैसेजेस का, ज़रा जल्दी जल्दी से रिप्लाई करो भाई। बिस्मा ने अगेन अगेन बेटा समझाऊं या अगेन समझ में आ गया, क्या कहना चाह रहे हो बेटा? समझा दूं दोबारा से? आ गई, अच्छा अच्छा आ गई, ठीक है। बिस्मा को भाई माशाल्लाह से समझ में आ गई है, बाकी आप लोग भी बताओ भाई। अब्दुलरहमान तुम भी बेटा लेट आए हो, अब्दुलरहमान और अरसम। ठीक है, शाबाश बेटा, शुक्र अल्लाह के समझ आ गया तुम लोगों को। अगेन समझा दें, ठीक है, मैं समझा देता हूँ बेटा, कोई बात नहीं, तुम लोग वक्त पे आया करो बेटा, ज़रा टाइम पे आया करो, वरना फिर मैं ऐड नहीं करूँगा तुम लोगों को क्लास में। वैसे भी आज लास्ट क्लास है मेरा ख्याल से ऑनलाइन, फिर तो वैसे ही हो जाएंगी, बाकी पता नहीं भाई टीचर आई मीन स्कूल क्या फ़ैसला लेता है। ठीक है, तो खैर ये तो पता चल जाएगा आप लोगों को, बट टाइम पर आया करो। अच्छा, और किस किस को मसला है भाई, और कहाँ पे मसला है बेटा तुम्हें अब्दुलरहमान, तुम ये बता सकते हो या पूरा दोबारा से समझाऊँ मैं? डोनेट वी सर हैं, डोनेट, डोनेट भी मतलब क्या कहना चाह रहे हो बेटा? मैं आपको हाँ बोलो। अच्छा जी, खैर मैं म्यूट कर रहा हूँ बेटा, शोर ज़्यादा आ रहा है, आपकी आवाज़ कम आ रही है, तो मैं दोबारा से समझा देता हूँ। अच्छा जी, देखो बेटा, हमारे पास सीन क्या है वो ये है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर, हमारे पास बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते हैं, और वो ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जो अपने अंडर में कितने कंप्यूटर को समझ सकते हैं या उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं, तकरीबन 1000 कंप्यूटर्स तक को वो अपने अंडर में समझ सकते हैं या उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। ठीक है जी, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स कौन से हैं? ऐसे कंप्यूटर्स जो अपने अंडर में 1000 कंप्यूटर्स तक को समझ सकते हैं। अच्छा जी, उसके अलावा जो माइक्रो कंप्यूटर है बेटा, वो इसके नीचे आता है। अब ये साइज में छोटा हो जाता है, ठीक है, तो जब साइज में छोटा हो गया तो ये काम भी कम करेगा, और ये जो है क्या करता है, ये जो है आपके पास करता ये है कि तकरीबन 4 से लेके 200 कंप्यूटर्स तक को समझ सकता है या उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है। जैसा आपकी वालदा साहिबा होती हैं, वो आपकी बात को समझती हैं, सुनती हैं और आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा करती हैं। इसी तरीके से मिनी और मेन फ्रेम कंप्यूटर भी यही काम करते हैं कि आपके पास आप जो रिक्वेस्ट करते हो इनसे, वो ये रिक्वेस्ट पूरी करने की कोशिश करता है। और इन दोनों के पास रिक्वेस्ट लेके कौन आता है? मिनी कंप्यूटर रिक्वेस्ट लेके आते हैं। वो कंप्यूटर है जो आप लोग इस्तेमाल कर रहे हो, जिसके ऊपर अभी मैं काम कर रहा हूँ, या आप लोग जो घरों में कंप्यूटर इस्तेमाल करते हो, वो मिनी कंप्यूटर आता है। ये एक सिंगल सर्किट बोर्ड के ऊपर होता है, जिसके अंदर एक माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, और वही सारा काम कर रहा होता है। और ये मिनी कंप्यूटर्स कहलाते हैं। ये सिर्फ अपना काम और बहुत थोड़ा सा काम खुद करते हैं, बाकी सारा का सारा काम किसको दे देते हैं? मिनी को या फिर माइक्रो को। अब समझ में आ गई बेटा?
माइक्रो तो सिर्फ अपना करता है ना जी, बिल्कुल बेटा। माइक्रो, सॉरी, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गुड़ कर दी। मैंने समझाया सही, मैंने माइक्रो, यहाँ पे मिनी आएगा और यहाँ पे माइक्रो आएगा। जब जो है ना सर में दर्द हो रहा हो तो ऐसा हो जाता है। ठीक है, सॉरी मैंने गलती कर दी थी। थैंक यू बेटा बिस्मा, आपने बिल्कुल सही बताया। ठीक है भाई, अब इसको एक बार देख लो, मैं आप लोगों को आगे बता रहा हूँ। इसके अंदर अगर जी भाई, किस किस को मसला है, और अगर किसी को मसला है बेटा तो मैसेज करो, और समझ में आ गया तो भी बताओ भाई, जल्दी से बताओ। मुबशर, बिस्मा, अरसम, मुबशर, हन्नान, जल्दी जल्दी बताओ बेटा, शाबाश। अब्दुल रहमान। बिस्मा का मैसेज आ गया, अरसम का भी मैसेज आ गया है, और अब्दुल रहमान का भी आ गया है। चलो, वेल एंड गुड। अब हम लोग थोड़ी सी बात को आगे भी बढ़ाते हैं भाई। या एक काम ये करो कि आप लोग इन चीज़ों को पढ़ो, मैं आप लोगों को 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी से इन चीज़ों को पढ़ो भाई, ताकि आप लोग के जो वो है दिमाग में कोई भी मसले मसाइल हैं वो आप लोग यहाँ पर पढ़ के मुझसे पूछ लें। ठीक है, मैं अपना माइक म्यूट कर रहा हूँ, आप लोगों के पास टाइम है, जल्दी जल्दी से इसको पढ़ो, शाबाश। जी भाई बच्चों, आई एम बैक। वैसे तो मैं यहीं पे था, मगर फिर भी मैं ऐसे ही कह रहा हूँ। हाँ भाई, तो बताओ, ये कुछ समझा, कुछ पूछना है इसमें, कुछ ऐसी चीज़ है जो कहना चाह रहे हो तो जल्दी से पूछ लो भाई। मैं आप सबको अपनी तरफ से अनम्यूट करता हूँ, ताकि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ लें मुझसे। ठीक है जी, मेरी तरफ से आप सब अनम्यूट हैं। जी बेटा अब्दुल रहमान, कुछ कहना चाह रहे हो? नो सर।
ठीक है, समझ में आ गई बात आपको? जी। ठीक है। और बेटा आपको बाकियों को मतलब चलो खैर, बेटा ये सिस्टम का नाम है DECVAX जो है, ये सिस्टम का नाम है। देखो असल में मैं इस वक्त अगर सर्वर का नाम लेता तो तुम लोगों को समझ नहीं आती, तो इसलिए बस ये सर्वर का नाम है, मॉडल नंबर है। और IBM AS400 ये एग्जांपल ऑफ मिनी कंप्यूटर, बेसिकली ये सर्वर्स हैं, ठीक है। कंप्यूटर का नाम है, जैसा आपने सुना होगा Core i7 वगैरह, इसी तरीके से इनके अंदर भी ये सिस्टम्स होते हैं। अच्छा जी, कुछ और पूछना है भाई? यहाँ वेट कर रहा हूँ मैं, अभी भी 2 मिनट दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, ताकि और भी अगर किसी के जहन में कोई और सवाल है, कुछ पूछना चाह रहे हो तो बेटा गो अहेड और पूछ लो। जी बेटा मुबशर, कुछ कह रहे हो? नो सर। चलो वेल एंड गुड, आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं भाई। आओ भाई, अब जर्नल पर्पस और स्पेशल पर्पस के ऊपर बात करनी है। अच्छा मुबशर बेटा, आई मीन तुम्हारा माइक अवेलेबल है, मतलब तुम बात कर सकते हो मुझसे? जी बेटा, आप बात कर सकते हो मुझसे? अच्छा, वैसे कभी कोई इम्तियाज वगैरह में गए? यस सर। ठीक है, कभी कोई चीज चुराई है वहां से? अच्छा बिस्मा, अगर आप बात कर सकते हो तो आप बात कर लो, कोई मसले वाली बात नहीं। जी बेटा बिस्मा, आप मुझे ये बताइए बेटा कि कभी इम्तियाज गई हैं आप और कोई चीज चुराई है आपने? मैसेज पे नहीं, वैसे माइक पे अरे बोलो। यार, सॉरी। कुछ नहीं रहा है, मगर थक गई हूँ। बेटा यकीन करो एक लफ्ज भी समझ नहीं आया। बोला बहुत अच्छा था आपने, मगर समझ नहीं आया। अब क्या करें भाई? कुछ नहीं आया, गई इम्तियाज। अच्छा अच्छा, गई हो बट चुराया नहीं है, ठीक है। अच्छा वैसे कभी कोशिश की है, मतलब क्यों नहीं चुराते भाई? बाकी जगहों पे लोग चुरा लेते हैं, यहाँ पे नहीं चुराते लोग, क्यों? ऐसा क्या करते हैं ये लोग? कैमरे लगे हो। नहीं कैमराज नहीं, कैमरा के अलावा कोई और बात होती है जिसकी वजह से ये लोग ये हरकत करते हैं। जी भाई, आप लोगों में से कोई और बताएगा कि क्यों नहीं चुरा पाते लोग इधर? जी भाई, हन्नान साहब, मुबशर साहब, आप बताइए भाई। वाई डू कोलावरी डी बेटा, आई मीन यहाँ पे लोग क्यों नहीं चुराते? यहाँ पर इस वजह से लोग नहीं चुरा रहे होते बेटा, क्योंकि आप लोगों के पास जिसे कहना चाहिए कि यहाँ पर एक अलार्म सिस्टम होता है, एक ट्रैकर लगा होता है हर प्रोडक्ट के अंदर, जो कि अगर आप उनकी रेंज से बाहर जाते हो तो उनका अलार्म बजना शुरू हो जाता है। ठीक है जी, तो बस यही वो एक रीज़न है जिसकी वजह से हम लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर चुराना ज़रा मुश्किल होता है। वो एक अलग बात है कि भाई पाकिस्तानी हर जगह कामयाब हैं, तो इसी वजह से कामयाब हैं कि हम लोग किसी किसी चीज़ के ऊपर आई मीन अपने ऊपर हावी नहीं होने देते कोई भी चीज़। चलो खैर, मैं अब आपको एक बात बताता हूँ। अच्छा मुबशिर बेटा, कौन सा सिस्टम इस्तेमाल करो इस वक्त आप?
जी बेटा मुबशिर, कौन सा सिस्टम यूज कर रहे हो आप इस वक्त आप? सर मोबाइल। मोबाइल, कौन सा मोबाइल है? रियलमी। अच्छा ठीक है, इस मोबाइल में क्या करते हो आप? आई मीन गेम्स वेम्स क्या क्या चीजें करते हो, जरा जल्दी जल्दी से बताओ। सर इसमें गेम नहीं खेलता, ओके, कंप्यूटर में या फिर दूसरे वाले मोबाइल। अच्छा चलो ठीक है, मोबाइल की बात कर लेते हैं, जरा जल्दी से समझ में आ जाएगा, या फिर कंप्यूटर की बात कर लेते हैं, नो इश्यूज। अच्छा, इस मोबाइल में क्या करते हो बेटा? सिर्फ पढ़ाई करने के लिए रखा हुआ है क्या ये मोबाइल? जी बेटा, जल्दी जल्दी से बताओ। चलो अच्छा भाई, मैं ही बता देता हूँ। हम लोग ये कह रहे थे कि अगर जैसे कि मिसाल के तौर पर मुबशिर साहब का जो कंप्यूटर है, मोबाइल के ऊपर भी मैं बात कर लूँगा बट वैसे ही बात कर रहा हूँ कि मुबशिर साहब का जो कंप्यूटर है वो कंप्यूटर के ऊपर वीडियोस भी देखते हैं, वो कंप्यूटर के ऊपर गेम भी खेलते हैं, वो जो है फेसबुक भी चलाते हैं, और उसके साथ साथ बहुत सारे और काम भी कर लेते हैं। ठीक है, गाने वाने एक्सरसाइज बहुत सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है, मल्टीपल काम करता है वो, उनका वही सिस्टम है। ठीक है, अब वही सिस्टम उठा के मैं इम्तियाज में दे देता हूँ, क्या वो लोग यही काम करेंगे? क्या वो वीडियोस देख रहे होंगे बैठ के? क्या वो नेट चला रहे होंगे बैठ के? क्या वो गेम खेलेंगे बैठ के? क्या ऐसा होगा वहां पर? नहीं हो रहा होगा। वो लोग क्या करेंगे? वो लोग सिर्फ और सिर्फ एक सॉफ्टवेयर अपना चला रहे होंगे जिसके ऊपर वो लोग आपको बिल बना के देते हैं। ठीक है, तो वो लोग क्या करेंगे? एक अदद सॉफ्टवेयर चला रहे होंगे। मतलब क्या हुआ, जब ऐसा कंप्यूटर था जिसके ऊपर सारे काम कर रहे थे, तो ऐसे कंप्यूटर को हम लोग कहते हैं जर्नल पर्पस सॉफ्टवेयर। और एक ऐसा कंप्यूटर जो खास एक मकसद करने के लिए डिजाइन किया जाए या फिर एक ही मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाए, उसको हम लोग कहते हैं स्पेशल पर्पस। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर कहते हैं, आई मीन स्पेशल पर्पस कंप्यूटर कहते हैं। तो जरा समझ में आ रही बात कि ऐसा कंप्यूटर जो सिर्फ एक काम करने के लिए बनाया जाए, जैसे मिसाल के तौर पर बहुत सारी जगहों पर आप लोगों ने देखा होगा कि भाई ये जो जगह है या ये वाला जो सिस्टम है, इसको हम लोगों ने सिर्फ काम करने के लिए रखा हुआ है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि वो स्पेशल है, सिर्फ एक चीज करने के लिए बनाया गया है, इसलिए हम लोग इसको क्या कह रहे हैं? स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर कह रहे हैं। जबकि जर्नल पर्पस सॉफ्टवेयर के बारे में क्या कहेंगे? जो जर्नली इस्तेमाल हो रहा हो, आई मीन कंप्यूटर जो जर्नल इस्तेमाल हो रहा है, जो आपके पास जिसमें आप गेम भी खेल रहे हो, वीडियो भी चला रहे हो, गाने भी सुन रहे हो, फेसबुक भी यूज कर रहे हो, वो क्या बन जाएगा? आपके पास जर्नल पर्पस कंप्यूटर बन जाएगा। अगर जरा गौर करो तो शायद इस बुक में यही लिखा होगा, या मैं गलती कर रहा हूँ? जरा गौर करो भाई, यही चीजें लिखी हुई है इसमें। जर्नल पर्पस कंप्यूटर और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर आप लोगों के सामने है, जरा जल्दी से इसको पढ़ो और उसके बाद मुझे ये बताओ कि किसी को कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है तो बेटा गो अहेड। जी बेटा, कुछ बोलना पूछना चाहोगे? जी भाई, कुछ कहना है आप लोगों ने? कुछ समझ में आ रही बात? अगर कुछ नहीं कहना तो हम लोग आगे बढ़े, मैं आप लोगों के मैसेजेस का वेट कर रहा हूँ भाई। जल्दी जल्दी से मुझे बताओ, और ये इसको पढ़ भी लो, मैं वेट भी कर रहा हूँ आप लोगों का, कि आप लोग अगर कुछ पूछना चाहो तो पूछ भी लो, और पहले इसको पढ़ लो।
डेडिकेटेड कंप्यूटर का नोट सर, मतलब नोट का क्या कहना चाह रहे हो, पूछ रहे हो कि क्या होता है? डेडिकेटेड कंप्यूटर बेटा किसी एक सिंगल जॉब के लिए हाँ डेडिकेट कर सर। देगा। हाँ सर। हाँ, डेडिकेटेड कंप्यूटर का मतलब कि भाई आपको मैंने इस काम के लिए डेडिकेट कर दिया, या इस कंप्यूटर को इस काम के लिए डेडिकेट कर दिया। ठीक है, मतलब ये कि आपको जो है जी सर। ओके। इम्तियाज में जो कंप्यूटर है वो डेडिकेटेड कंप्यूटर है फॉर पेरोल सिस्टम। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सही है भाई? कुछ और पूछना है बेटा तो शाबाश पूछो। अच्छा लगता है यार जब पूछते हो तुम लोग, ओके सर। पता चलता है कि हाँ भाई पढ़ भी रहे हो या नहीं पढ़ रहे, तो पूछ लो भाई। जी भाई, मुबशर, हन्नान, बिस्मा, अरसम, अब्दुलरहमान ने अभी पूछा। जी बेटा, पढ़ लिया आप लोगों ने? शाबाश, कुछ समझ में आया भाई? इंग्लिश में था। हाँ जी भाई बच्चों, अब आगे बात करें या कुछ कहना है, कुछ पढ़ना है, या बस यहीं तक बात करें, ख़त्म करें इस बात को यहीं पे? अब हम लोगों ने जो बात करनी है ये है वाकई वो बात जो आपकी नई बुक की है। तो अब आप लोग बताइए भाई क्या करना है, पढ़ना है या नहीं? सर स्पेशल हाँ, स्पेशल कंप्यूटर मैं खोलता हूँ। जी बेटा, स्पेशल कंप्यूटर आ गए, बोलिए। स्पेशल कंप्यूटर्स कौन से कंप्यूटर्स होते हैं? मेन फ्रेम, माइक्रो या फिर मिनी? अच्छा देखो, ये कुछ भी हो सकता है, अमूमन ये मिनी कंप्यूटर होता है, सॉरी माइक्रो कंप्यूटर होता है अमूमन, ठीक है। बट ये मिनी भी हो सकते हैं, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, कोई से भी हो सकता है, बस कोई भी ऐसा कंप्यूटर जो किसी एक टास्क को करने के लिए बनाया जाए। जैसे कि मिसाल के तौर पर एक एग्जांपल देता हूं कि मैंने जो है फेसबुक ने ये किया कि एक सर्वर उन्होंने रखा, ठीक है, सर्वर से मुराद मिनी कंप्यूटर रखा, और फेसबुक का है तो ये सिर्फ फेसबुक को ही सपोर्ट करेगा, कि इन्होंने एक मिनी कंप्यूटर लगा दिया कि भाई इसके पास जो भी लोग आएंगे क्या करेगा, इनको फेसबुक के ऑफिस पे भेज देगा। ठीक है, यहाँ पर फेसबुक का दफ्तर है, तो अब ये जो कंप्यूटर है तो मिनी कंप्यूटर, मगर ये एक डेडिकेटेड जॉब कर रहा है। ठीक है, तो ये भी क्या बन जाएगा, ये भी आपके पास स्पेशल पर्पस कंप्यूटर बन जाएगा। सही भाई, कुछ भी हो सकता है इसमें, कोई वो नहीं है। अब एक सुपर कंप्यूटर है, उसको मैंने इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि भाई सिर्फ उससे जो है ना वो होगी, क्या होगी, मतलब क्या कहते हैं उसको, सिर्फ हम लोग उससे ट्रैफिक कंट्रोल करेंगे, तो वो भी क्या हो जाएगा, एक डेडिकेटेड कंप्यूटर हो जाएगा। ठीक है, वैसे अमूमन 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 आपके पास जितने भी कंप्यूटर होते हैं, कौन कौन से, सुपर, मेन फ्रेम और मिनी, ये सारे कंप्यूटर, ये तीनों के तीनों कंप्यूटर अमूमन जो हैं ये डेडिकेटेड ही होते हैं, यानी कि स्पेशल पर्पस के लिए ही इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं। ठीक है, बट कहीं कहीं हम लोग इनको दो चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो बेहतर है कि अगर आप एक नॉर्मल वे में समझना चाहो तो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर जो एक किसी भी स्पेशल चीज़ के ऊपर काम कर रहा हो, भले वो इनमें से कोई भी हो, ठीक है, उसको हम लोग स्पेशल पर्पस कंप्यूटर कहेंगे। नाइस क्वेश्चन बेटा। कोई और कुछ पूछना चाहेगा बेटा? जी भाई, यहाँ पर कोई किसी को मसला है, कुछ पूछना चाहते हो तो गो अहेड, पूछिए।
जी बेटा मुबशर, आपकी बात का जवाब मिल गया आपको? क्लियर है यहाँ यस पर? सर, यस सर। ठीक है। यहाँ पर कोई और बात करनी है, कुछ पूछना है बेटा तो बिल्कुल पूछिए, बेझिझक होके पूछिए, कोई मसले वाली बात नहीं। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर हो गए। अच्छा, ये जो आप चीज़ें आप लोग देख रहे हो, रोल ऑफ डिफरेंट फील्ड्स, ये बड़ा मज़ेदार सी एक टॉपिक है। बेसिकली ये समझ लो कि ये आप लोगों के खुद के पढ़ने वाला है, क्योंकि जब तक आप लोग इसको खुद नहीं पढ़ोगे आप लोगों को ना समझ नहीं आनी बात। बहरहाल मैं इसको बताऊंगा, फिर भी बताऊंगा, मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, आई मीन आप लोग के पर ही नहीं डाल रहा हूँ, मैं भी पढ़ा रहा हूँ। ये सारी मज़ेदार मज़ेदार सी चीज़ें हैं। अब ये बताओ कि स्टार्ट करें आगे या बस यहीं पे रोक दें, क्योंकि एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है इसलिए पूछ रहा हूँ आप लोगों से। जैसे चाहो वैसा कर लेता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग जैसा चाहो वैसा कर लेता है। हमारे पास अभी फ़िलहाल इंशाल्लाह ताला जब फिज़िकल होंगे हम लोग तो हम लोग बिल्कुल प्रॉपरली पढ़ रहे होंगे। तो अभी बताओ भाई, अभी क्या करना है, पढ़ना है या नहीं, यस और नो? बिस्मा का फ़ौरन मैसेज आया भाई कि नहीं पढ़ना। अब्दुर्रहमान साहब, मुबशिर, अरसम, जल्दी से बताओ बेटा। हन्नान, वाह बेटा हन्नान, इससे पहले जब मैं कुछ भी पूछ रहा था तो कोई मैसेज नहीं, अब एकदम फौरन मैसेज आ गया नहीं पढ़ना। क्या बात है बेटा तुम्हारी। एक बच्चे ने क्या है कि पढ़ना है। चलो एक काम करते हैं, जस्ट एक ओवरव्यू देके बंद कर देते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास वैसे टाइम भी काफ़ी है क्लास के अंदर, क्लास ख़त्म होने में टाइम भी बहुत है, तो इसलिए बस थोड़ा सा एक ओवरव्यू देके ख़त्म कर देते हैं। भाई देखो, इसके अंदर आप लोगों को ये कहा गया है इस कंप्यूटर इन डिफरेंट फील्ड्स के अंदर कि आपके पास कंप्यूटर कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। तो मैंने जब स्टार्ट की थी आपसे क्लासेस तो मैंने उस वक्त आप लोगों को ये बातें बताई थी कि भाई कंप्यूटर कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। मैंने आप लोगों से ये भी कहा था कि भाई पढ़ के आना कि कौन सी ऐसी फील्ड है जहाँ पर कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं होता। तो आप लोगों में से किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि ऐसी कोई फील्ड ही नहीं है जहाँ पे कंप्यूटर इस्तेमाल ना हो रहा हो। आप लोग कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, किसी भी फील्ड में चले जाओ, इवन दो मेडिकल के अंदर, ऑपरेशन के अंदर भी आप लोग ये काम, आई मीन कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहा है। लास्ट टाइम मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था तो उसमें लिखा हुआ था कि भाई 20 मीटर दूर से एक डॉक्टर सर्जरी कर रहा था, ब्रेन सर्जरी कर रहा था, और वो भी विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर रोबोट। ठीक है, तो मतलब ये वो वाली बातें हैं कि भाई आपके पास ये जो कंप्यूटर है ये दुनिया के किसी भी फील्ड में इस्तेमाल हो रहा होता है, ये बातें हम लोग कर चुके हैं। अब यहाँ पर 21वीं सेंचुरी की बात करें, बेहतर है बेटा कि ये चीज़ें ये मैंने आप लोगों के सामने खोला हुआ है, इसको ज़रा थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो ताकि थोड़ी बहुत चीज़ें पढ़ भी लो ना, आप लोग खुद से भी पढ़ो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और खुद से पढ़ के बताना कि क्या इसमें वही बातें लिखी हैं जो मैंने कही। क्या आज हम लोग जो है एक टैक्सी बुक भी करवानी हो हम लोगों ने तो हम लोग इसी से करवाते हैं। अगर हम लोगों ने एक कार्टून बनाना है तो कार्टून भी हम लोग इसी से बना रहे होते हैं। ठीक है, पहले ज़माने में कार्टून बनाना बेइंतहा मुश्किल काम होता था, अब तो बहुत आसान हो गया। वैसे अभी मुश्किल है बट उस तरीके के एतबार से देखें तो बहुत मुश्किल काम होता था। तो खैर एनी हाउ हम लोग बस थोड़ा सा और देख लेते हैं इसको। ये चीज़ें आप लोग पढ़ोगे, ठीक है, मैं इसको डिटेल में बताऊंगा। कब बताऊंगा? नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट्स, वायरलेस कम्युनिकेशन, ये सारी की सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला मैं इन सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों से बात करूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है भाई, तो उस वक्त तक के लिए खुश रहो। बस एंड करते हैं अपनी क्लास को, क्योंकि बाकी किसी का मूड नहीं है, सिर्फ एक ही बच्चे का मूड था, मुबशिर साहब का मूड था पढ़ने का। तो बस एक जस्ट एक ओवरव्यू टाइप का मैंने दे दिया है, अब मैं इसको इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में कवर अप करने की कोशिश करूंगा। ठीक है भाई बच्चों, खुश रहो अपने अपने खर्चों पे, और दुआओं में याद रखना भाई। अब नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्लास फिजिकल होती है या ऑनलाइन ही होती है, देखते हैं। ठीक है भाई, तो आप